पिज़्ज़ा है, ये बर्गर है, ये जंक फूड है और ये फास्ट फूड है। पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वालों को मॉडर्न यूथ का यूथ मिला है। फास्ट फूड और जंक फूड के बाहर किसी भी तरह याफ्ता तालीम याफ्ता नौजवान और रिटायर्ड व्यक्ति मशरूबात की है नशा। सीधी सादी गेहूं की रोटी बनाकर खाने वालों को पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले कमतर समझते हैं। ये जो की रोटी है वो मुस्लिम और फकीरों की निजात तस्वुर करते हैं। ये ब्यूरो ऑफ लेबर सिटिंग माइलिंग का आलमी अदारा है। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 40 मिलियन पिज़्ज़ा और 10 मिलियन बर्गर दुनिया भर में खाए जाते हैं। इसके अलावा इन खानों में सोडियम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो ब्लड प्रेशर को हाई करता है, जिसका डायरेक्ट असर हार्ट पर होता है। इसी वजह से आजकल कम उम्र के लोग हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। इसके अलावा इन खानों की वजह से मोटापा, जल्दी बीमारियाँ, स्किन डिसीज, डिप्रेशन और टेंशन एक आम बीमारी बन चुकी है। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन की रिपोर्ट ये है कि फास्ट फूड और जंक फूड में साल्ट, फैट और कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा होता है कि हज़ारों बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। अब देखिए दुनिया जिसे मॉडर्न लाइफ के एडवांटेज समझती है। रिच फैमिलियाँ और पढ़े लिखे लोग मज़े ले लेकर पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं। वो सब हकीकत में अपने जिस्म व जान के दुश्मन है और अपनी सेहतमंद जिंदगी को बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाए रहबर इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसंदीदा खाने पर सबसे ज़्यादा जौ की रोटी और जौ के सत्तू का इस्तेमाल किया था। जो आप यकीन कीजिए जौ की रोटी और जौ का सत्तू गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों के आम ग़िज़ा नहीं बल्कि बादशाहों के बादशाह सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाही खाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे और कुरान मजीद नाज़िल हो रहा था तो तब आप सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आला तरीन डिश व जौ का सत्तू था, जो अभी मौजूदा ग़िज़ाई साइंसदानों के मुताबिक इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड और उम्दा किस्म के फाइबर बड़ी मकदार में पाई जाती है। ये तीनों चीज़ें इंसानी जिस्म को हर किस्म की बीमारी से महफूज रखता है। लिहाजा मेडिकल साइंस की रिसर्च के मुताबिक यह ग़िज़ा भी है और जौ की रोटी ग़िज़ा भी है और दवा भी। इसके खाने से टेंशन, डिप्रेशन, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर और बुखार, दमा, यूरिक एसिड और हर किस्म की बीमारी से महफूज होता है। आइए आज से हम जौ की रोटी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि यह दवा भी है, ग़िज़ा भी है और सवाब भी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Varieties of barley bread. Dear brothers, assalamu alaikum. This is pizza, this is burger, this all are fast food and junk food. Today the whole world is running after this type of food. The people who eat pizza and burger are considered the heroes of modern life. Without fast food and junk food, a young, educated and rich families have neither their morning nor evening. A people who eat plain wheat bread are considered inferior by those who eat pizza and burger. And this is barley bread. Barley bread is considered to be the food of the poor. Needy. The Bureau of Labor Statistics is an international organization. According to his research report, 40 million pizza and 10 million burger are consumed worldwide every day. The food a lot of sodium, which raises the blood pressure, which direct effect on heart, which is why young people are dying from heart attack. Apart from the obesity, rash diseases, skin diseases, depression, tension have become common disease due to this food. American Health Associate report the fast food and junk food are so high in salt intake, carbohydrate. It is causing thousands of diseases. Now see what the world are considered to be the advanced dish of modern life. Rich families and educated people enjoying laying down and eating burger. All of them are actually enemies of their own body, soul, or covering their healthy lives in the mere disease of rain. But be sacrificed for the research of leader humanity, the prophet of the end of the world, Hazrat Muhammad Mustafa, peace be upon him. Hazrat
Muhammad Mustafa, peace be upon him, the poor of the world, considered the poor of the world, considered the food of the poor and the poor. It is barley bread. It is barley bread. Actually, the same bread. It is secret of human healthy and well-being. You should believe the barley bread and barley sattu were not the food of the poor and the food of the poor. You should wear the royal food of the king of the kings. When he PBUH was in the cave of Hira, and the Holy Quran was being revealed at that time with the parachute PBUH in the world. Let us now to go the present day nutritional organization scientists according to their research and fundamental, there three things are found. The highest which was the sato, available in quantity. Beta glucan which is great part of the strength and energy. Number 2, the contains amino acids, the must abundance from of protein. Number 3, the fibers are found. There 3 protect the human body from all kinds of diseases. Therefore medical science has presented the research that barley bread to both of the medicine. It is eating in depression, sugar, cholesterol, cancer, heart attack, blood pressure, uric acid, all type of fever. Amin wa akhir da'wana.